नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एक सुंदर कविता विहान। श्री सुमित्रानंदन पंत नए युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत was one of the most celebrated 20th century poets of the Hindi language and was known for romanticism in his poems, which were inspired by nature, people and beauty within. उनके जन्म के 6 घंटे के भीतर ही उनकी माँ का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण दादी ने किया था। His mother died within 6 hours of his birth and he was raised by his grandmother. हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि को पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एक सुंदर कविता है विहान। विहान का मतलब है सवेरा, मॉर्निंग। आइए आस्वादन करें कविता विहान। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण सत्य प्राण में उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे वैषम्य अंधभक्ति में वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इन पंक्तियों में कवि मानव हित के प्रेमी बनने का वरदान ईश्वर से मांग रहे हैं। जग जीवन मतलब संसार, वर्ल्ड। चिर मतलब सदा, ऑलवेज। महान, ग्रेट। सौंदर्यपूर्ण मीन्स ब्यूटिफुल। और सत्य प्राण, सत्य प्राण मतलब ट्रूथफुल। इस संसार में जो हमेशा से महान, सौंदर्य से परिपूर्ण, सत्यवान और मानव का हित करने वाला हो, हे ईश्वर, मैं ऐसे मानव से प्रेम करने वाला बनना चाहता हूँ। कवि यहाँ नाथ से यानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ऐसे मानव का प्रेमी बनना चाहते हैं जो हमेशा से महान, सुंदरता से परिपूर्ण, सत्यवान और मानव का हित करने वाला हो। The poet is asking God for a boon to be a lover of human interest. The poet
wishes to be the lover of such a person who is always great, beautiful, truthful, and the well-wisher of human beings. जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाजोत्थान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। The poet expressed his desire to uplift the society. जिससे जीवन में मिले शक्ति, जीवन मतलब लाइफ, शक्ति पावर, छूटे भय संशय अंधभक्ति, भय मीन्स फियर, संशय डाउट, अंधभक्ति ब्लाइंड फेथ। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, प्रकाश मतलब लाइट, नाथ ईश्वर, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अखिल मतलब सारा, ऑल। कवि कहते हैं कि मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ जिससे जीवन में शक्ति का संचार हो तथा भय संशय और अंधभक्ति का नाश हो जाए और सारा संसार इससे अवगत हो जाए। The poet wants to be such a light that can infuse power in life and destroy fear, doubt, and blind faith. Let the whole world become aware of it. पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। अमर इमॉर्टल, दान बून, परित्राण पूर्ण रक्षा, सेव, नवजीवन न्यू लाइफ, विश्व वर्ल्ड, विहान डॉन। यानी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ऐसा अमरदान चाहता हूँ जिससे मैं मानव जाति की रक्षा कर सकूं और एक बार फिर से सबके जीवन में नया सवेरा ला सकूं। The poet is praying, "Oh God, I want the boon of being immortal so that I can protect mankind and once again bring a new dawn in everyone's life." तो बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।